हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो प्रेजेंट एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज देखेंगे। ये टेंस नहीं है, एक्टिव पैसिव है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट। तो एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या होगा, जो हमने टेंस ओवरऑल पढ़ रखे हैं उसी पे बेस्ड है हमारा। तो एक्टिव होगा हमारा प्रेजेंट मतलब हैज हैव लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनेगा। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, यही रहेगा, बस यहाँ पे लग जाएगा बीइंग, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव बहुत इजी है, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम हैज हैव यूज कर लेंगे। हैज हैव प्लस नॉट अगर यूज हो रहा है, देखिए हमारे इसमें क्या होता है, नॉट वाले भी, अगर नॉट वाले क्वेश्चन होगा तो नॉट लगाएंगे और नॉट नहीं होगा तो नॉट हटा देंगे। नॉट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिमिलरली इसका WH फैमिली वाला बनता है। अब WH फैमिली मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस जब पढ़ा रही थी, तो वहां मैंने WH फैमिली को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। तो इसमें होगा WH फैमिली फिर हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, राइट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी आता है, आपको इंट्रोगेटिव मार्क का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए, राइट। तो ये ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर है, तो इनके बेस पे हम एग्जाम्पल्स लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। She has written a letter। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, तो a letter and we know that कि लेटर एक है, तो एक लेटर के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। हैज बीन written by her। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने लगा दिया हैज। अगर यहाँ पे क्या होता, प्लूरल होता तो हम क्या लगाते, हैव। फिर हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, शी का हमने क्या कर दिया, हर कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सो क्या होगा, द प्रोजेक्ट, सो हियर इज ओनली वन प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज हियर द क्या करता है, द यूज होता है किसी चीज को स्पेसिफिसिटी दिखाने के लिए, तो द प्रोजेक्ट हो गया। द प्रोजेक्ट हैज completed, has been completed by them। He has eaten the apple। The apple was लिखा। The apple has been eaten by him। Full stop। We have painted the house। हमने क्या किया, पेंट किया हाउस को। इसका मतलब क्या है कि हम काम कर चुके हैं। The house has been painted by us। The teacher has checked the papers। The papers, यहाँ पे क्या है, प्लूरल यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक पेपर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारे पेपर है। क्योंकि जब एक टीचर चेक करता है पेपर्स को, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो हम उतने टीचर्स, उतना एक टीचर उतने सारे चीजों को चेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ एक टीचर के लिए हैज लगा है, पर वो चेक बहुत सारे पेपर कर रहा है। तो द पेपर्स हैव बीन checked by the teachers। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक, सॉरी एस नहीं है,
देखिए अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि टीचर फीमेल है या फिर मेल, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट द टीचर को वहां पे एज अ सब्जेक्ट रख देंगे। बट समटाइम्स ये होता है कि आपको टीचर की जगह पे अगर आइडेंटिफाई करना पड़े तो वहां पे आप ज्यादातर उसमें हिम ही लिखते हैं, बट आप हर भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, राइट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स एंड 5 एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट। सो फर्स्टली डू इट दीज क्वेश्चंस, देन वी विल मूव ऑन लास्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट, शी हैज सेंड द मैसेज, तो क्या होगा, द मैसेज is has been sent by her. Let's stop. They have built the bridge. So the bridge has been built by them. Right? तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी कि ब्रिज, यहाँ पे एक ही ब्रिज की बात हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो यहाँ ब्रिज एक है, काम करने वाले लोग ज्यादा है, तो बिल्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो ये क्या, ही हैज ओपन द डोर, द डोर हैज बीन ओपन्ड बाय हिम। फुल स्टॉप। आई हैव कॉल्ड द डॉक्टर, मैंने क्या किया, डॉक्टर को कॉल किया, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हैज बीन called by me. We have arranged the chairs, तो इसका क्या बनेगा, the chairs have been arranged by us. यहाँ पे मैंने we के हिसाब से have नहीं लगाया, यहाँ पे chairs बहुत सारी है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे have का यूज किया। तो एक चीज और ध्यान देनी है कि he का बनेगा him, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये बनेगा, she का her, they का them, we का us, और her him और his भी बनता है, his यहाँ पे दूसरे का यूज होता है, I का me, my, mine, ये सब बनते हैं इसके। ज्यादातर यूजफुल हमारा मी होता है, पर समटाइम इट इज आल्सो हैपन कि अपना जहाँ पे बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे माई का यूज होता है, माइन भी यूज होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जितने थे हमारे ओवरऑल कंप्लीट हो गए। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए अभी इतना पहले देख लीजिए। So now we will continue our past indefinite tense. In past indefinite tense, we know the structure in an active voice. In active voice, subject plus verb, second form plus object. So this is the structure of present indefinite tense. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज लिखी हो, she gave me a book. So this shows that it is the present indefinite tense. कैसे gave verb की सेकेंड फॉर्म बता रहा है, बट इसके साथ कोई has have कुछ भी नहीं लगा है, सो ये हमें पता चल रहा है कि ये verb की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ तो gave से आप समझ जा रहे हो कि gave है तो क्या होता है, give gave given हो जाता है, बट कभी जैसे यहाँ पे लिखा है she completed her work, तो यहाँ पे आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड। तो सेकंड के साथ तो क्या लगता है, सेकंड के साथ कुछ लगता नहीं है, बट जब आप इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पता करने के लिए यहाँ पे हैज लगा होगा। अगर यहाँ पे हैज लगा है तब तो आप क्लैरिफाई कर लोगे कि ये क्या है, ये हमारा परफेक्ट चला गया। पर अगर हैज नहीं लगा है तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही बनेगी। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम कैसे पता करें कि ये सेकंड है कि थर्ड। जब उसके साथ कोई और वर्ब लगी होगी हैज हैव में से तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और अगर सेकंड और अगर कुछ नहीं लगा तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो अब देखते हैं इसका पैसिव क्या बनेगा। इसका पैसिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस was word plus not plus verb third form plus by
प्लस सब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव आगे हो जाएगा was were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस verb third form plus by plus subject question mark. And last one is WH family plus was were plus object plus verb third form plus by plus subject. So these are the structures of past indefinite tense in passive voice. अब इसका हम examples देखेंगे. Now we move on the examples. We visited the zoo. यहाँ visited लगा है, no is a has or have, तो हम समझ गए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा? The zoo एक है तो was, the zoo was visited by us. विजिट का विजिट विजिटेड ही रहता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यही बनेगी. She washed the clothes. Clothes are मतलब lot of clothes. More than one or two clothes, it means कि क्या होगा? The clothes were washed by her. They sold the house. तो क्या होगा? The house was sold by them. He drew a picture. Drew का क्या होता है? Draw, drew, drawn. तो क्या हो जाएगा? A picture मतलब एक पिक्चर है. A picture was drawn by him. I posted a letter. तो इसमें क्या हो जाएगा? The letter was posted by me. We celebrated the festival. तो क्या हो जाएगा? The festival was celebrated by us. She cooked food. तो क्या हो जाएगा? Food was cooked by her. He caught the ball. तो बॉल क्या है? बॉल एक है. The ball was caught by him. They won the match. वो सब क्या कर लिए? जीत गए मैच को. तो क्या हो जाएगा? The match was won by them. And last है I read the story. तो इसका मैं एग्जाम्पल का आंसर नहीं बता रही हूँ पैसिव वॉइस. आई रीड द स्टोरी का पैसिव वॉइस आपको कमेंट में ड्रॉप करना है. एंड आपको इनके मैंने क्या किया था? आपको सिर्फ अफर्मेटिव बताया. आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव अपना प्रैक्टिस करनी है. एंड इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. और अगर तीनों ज्यादा हो जा रहा है तो आप एक अफर्मेटिव जरूर यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कीजिए कि आपको ये वाला समझ में आ रहा है कि आई रीड द स्टोरी. एंड ये बहुत इजी एग्जाम्पल अभी तक का, इनमें से कोई देना चाहिए था. आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस एंड कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू.